आ रही थी। रूस ने इसके ऊपर बहुत दफा बना किया, जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि वॉर मशीन्स हमारे करीब आ रही हैं, वी हैव टू फाइट, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। कि वैसे तो ये जो कहा जा रहा है कि $55 मिलियन पाकिस्तान पर जो जुर्माना आयद किया गया है वो इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी वायलेशन की है। हमें थोड़े से इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज जो है वो नेशनल बैंक पर पाकिस्तान के जो है $5.5 करोड़ का जो है वो पेनल्टी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से, और उस पेनल्टी की बुनियादी वजह जो है वो ये बताई गई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवायद की तकमील है वो नहीं हो सकी, प्रोग्राम्स में कुछ कमजोरियां हैं। और ये हमला इस वक्त वहां शहरियों की जाने जा रही हैं। शहरियों की जाने के ऊपर जो तशवीश का इजहार है वो पूरी दुनिया कर रही है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब अपना कामयाब दौरा करके पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया को बताया कि अमेरिका की आला क़यादत ने आला सतह पर पाकिस्तान से रब्ता किया था और उन्होंने पाकिस्तान तक कुछ चीज़ें पहुंचाई थी जिस पर पाकिस्तान ने अपना उसूली मौक़िफ़ रखा था। पाकिस्तान किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बन सकता और ना पाकिस्तान बनना चाहेगा। उनके जो क्लॉजेज हैं उन पर जो एक्शंस करने थे उन पर अमल दरामद नहीं किया। इस बिना पर $55 मिलियन जिसका एक पूरा ब्रेकआउट है कि 35 किसके लिए है और कितना किसके लिए पैसा, कि वैसे तो ये जो कहा जा रहा है कि $55 मिलियन पाकिस्तान पर जो जुर्माना आयद किया गया है वो इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी वायलेशन। इमरान खान साहब के हवाले से जहां पे भी कदम रखते हैं तो वहां पे हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है। अब हमें नहीं पता, जरूरी नहीं है कि इस वजह से, क्योंकि इससे पहले भी कहा यह जा रहा था, जो बाइडन साहब ने 2-3 दफा स्टेटमेंट दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर विद इन ए वीक अटैक कर सकता है। तो अब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जिस दिन गए हैं तो उसी मतलब रात को उन्होंने कैफ जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का उस पे हमला कर लिया। को क्या कोई अक्ल है? ये एक ऐसा अफसोसनाक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तो गलत मौके पे गए। अब ये जस्टिफाई करना जी ये पहले से दौरा तय था, पहले से कितना पहले से तय था, 2 महीने से तो पता है दुनिया को कि वहां पे क्या होना जा रहा है। अगर ना भी कुछ वहां पे आज जो हुआ है होता तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि वेस्ट के साथ आपके तल्लुकात और खराब, इतने शदीद खराब हो गए। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला किया गया है, वो कोई नया वाकया है या अनोखा वाकया है। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा जो है रातों जात जन्म नहीं लेता, इससे पहले से ही ये मामला चल रहा था। पाकिस्तान इस तनाज़े का हल डिप्लोमेसी से चाहता है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम जो है वो हर तरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो। पाकिस्तान के लिए इस तनाज़े के असरात हमें थोड़े से इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नेशनल बैंक पर पाकिस्तान के जो है $5.5 करोड़ का जो है वो पेनल्टी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से, और उस पेनल्टी की बुनियादी वजह जो है वो ये बताई गई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवायद की तकमील है वो नहीं हो सकी, प्रोग्राम्स में कुछ कमजोरियां हैं। नमस्कार। एक शेर है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो पहले खताएं की थी उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। जुर्माने की टाइमिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम है, क्योंकि फेटफ का भी जायजा इजलास जारी है पेरिस में 21 फरवरी से 4 मार्च तक ये जो है वो जारी रहना है, जिसमें पाकिस्तान का भी फैसला होना है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कई ममालिक का फैसला होना है, ये स्टेटस अपडेट होना है। अभी भी पाकिस्तान को 26 नुकात पूरे करने के बावजूद ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो ये अमलन जो है वो सियासी मामला ही होगा। ठीक है, फट से कर ले, मुझे क्या, मैं तो पैसा मांगने आया हूं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया तो टेबल छोटी थी। इनफैक्ट टेबल नापने गए थे क्या, जो टेबल छोटी बड़ी कर रहे थे, या आप वहां पे बायलैटरल टॉक्स के लिए गए थे, आप कुछ एग्रीमेंट्स करने गए थे? एग्रीमेंट्स तो नहीं हुआ, टेबल नाप के आ गए हों। वो चाहे तो वो टेबल साथ भी ले आते, रशिया दे देगा। 3 घंटे तक मीटिंग हुई, ये बोला गया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला। इसी से खुश हो जाते हैं, 3 घंटे तक मीटिंग में मिला मिलाया कुछ नहीं। नेशनल बैंक पर जुर्माने की टाइमिंग है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या अमेरिका की तरफ से ये कोई इंडिकेशन है, कुछ वार्निंग है? हाउ डू यू सी इट? अब क्या ये सियासी कोई इशारा है या नहीं, इसका मैं तो नहीं कह सकता, पर मेरा जाती ख्याल है कि ये सियासी इशारा नहीं होगा।
और जो और उसकी टाइमिंग है, टाइमिंग से आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिला? टाइमिंग भी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तो एक पहले से तयशुदा दौरे में वहां गया था, और उसको अगर हम हमारी हुकूमत मुलतवी करती तो शायद बहुत ही गलत मैसेजेस जाते सारी तरफ। फिर हम सब लोग ही चेम गोइयां करते कि जनाब ये क्या किया। तो दौरा तो ठीक किया, और मेरे ख्याल में जो एलामिया जारी किया उसमें ये कहा भी है कि पाकिस्तान ने कि हमने जंग के मतलब उनको कॉशन किया कि ये ठीक नहीं होती, और सफारतकारी से पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। ये हमारी पोजीशन भी है। इसके बाद अमेरिका में कोई किसी किस्म की मेरे ख्याल में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि भाई ये हमारा तो झगड़ा ही नहीं है। हमारा थोड़ी झगड़ा है कि जिसके अंदर हम एक कोई वाज़ेह पोजीशन लें। हमने एक पोजीशन ली है जो पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है कि इन तमाम मामलात का हल जंग नहीं होता। अफगानिस्तान में आपने देख लिया 20 साल हम ये कहते रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए। ये जो एक कॉल आई है जिसका हवाला हमारे खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं अमेरिका से, वो जो बात कह रहे हैं कि हमें कॉल आई है, क्या अमेरिकन ने हमें दोबारा ये बताने की कोशिश की? माजी में तो चले वो कहते थे कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, अब तो वो पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या अमेरिकन ने हमें इस विजिट से रोकने की कोशिश की है, कोई इंडिकेशन दी है? देखिए ये एक मामूल का अमल है कि किसी भी मुल्क को जो अपने मौकफ के लिए तमाम मुल्कों के साथ रवाबित रख के उनको बताना होता है। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात मेरे लिए नहीं है कि अमेरिका के साथ टेलीफोन, बल्कि मैं समझता हूँ कि उधर से ना आता, हम खुद करके उनके साथ रब्ता रखते, उनके सफीर के जरिए बताते, हमारे सफीर के जरिए बताते कि इस मकसद दौरे का मकसद आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। ये एक दो तरफा तनाजुर में किया जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक ना यूक्रेन के साथ है ना आप सबके साथ है। मुझे यकीन है कि यही जवाब वजीर खारजा साहब ने दिया हो।